नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 अप्रैल 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल में बढ़ रहा तापमान, आगे कैसा रहेगा मौसम, जानिए। समाचार नंबर 2, अब सरकारी एजेंसियां चलाएंगी शराब ठेके, वन निगम कांगड़ा, सामान्य उद्योग निगम कुल्लू में संभालेगा जिम्मा। समाचार नंबर 3, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को जान से मारने अगवा करने की धमकी, बंगाणा पुलिस थाना में शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। समाचार नंबर 4, फिर उपजा खाकी शाह मजार विवाद, बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने मजार के एक हिस्से को पहुंचाया नुकसान। समाचार नंबर 5, धवाला को बर्थडे पर कारण बताओ नोटिस का तोहफा। समाचार नंबर 6, दोपहिया वाहनों के 886 हादसे, 276 की गई जान, ऊना, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, बद्दी का रिकॉर्ड सबसे खराब। समाचार नंबर 7, प्रदेश में सरेंडर रूटों पर नहीं चली बसें, अब तक मात्र 8 रूट पर ही आ सकी प्राइवेट बसें। समाचार नंबर 8, कांगड़ा बैंक को 121 करोड़ का प्रॉफिट, केसीसीबी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी जानकारी। समाचार नंबर 9, अंतिम सफर पर निकले सूबेदार शहीद कुलदीप चंद, हर आंख थी नम, अमर रहे के नारों से गूंजा कोहलवी गा। समाचार नंबर 1, हिमाचल में बढ़ रहा तापमान, आगे कैसा रहेगा मौसम, जानिए। रविवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम खुल गया। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम खुला रहा। राजधानी शिमला की बात करें, यहाँ पर काफी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन रविवार को जहाँ धूप खिली, वहीं मौसम में हल्की ठंडक भी महसूस हुई। विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल को दोबारा कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि 18 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 अप्रैल को भी बारिश बताई गई है। मौसम शुष्क रहने से अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जबकि ओलावृष्टि और गर्जन भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोलन और धर्मशाला में ओलावृष्टि हुई, जबकि शिमला, सुंदरनगर, जुब्बड़हट्टी, कांगड़ा, जोत और भुंतर में बादलों की गर्जना हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से केलांग का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हमीरपुर में 31.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। 16 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिस वजह से प्रदेश में 16 अप्रैल से मौसम खराब होगा। समाचार नंबर 2, अब सरकारी एजेंसियां चलाएंगी शराब ठेके, वन निगम कांगड़ा, सामान्य उद्योग निगम कुल्लू में संभालेगा जिम्मा। सरकारी एजेंसियां कहां कहां पर शराब ठेकों का कारोबार करेंगी, यह तय कर दिया गया है। वन निगम, जो कि अभी तक लकड़ी बेचने का कारोबार कर रही है, को प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ कुल्लू जिला में सामान्य उद्योग निगम को शराब ठेके सौंप दिए गए हैं, जो पहले से देशी शराब बनाने का काम कर रहा था। सामान्य उद्योग निगम यहां ऊना नंबर 1 शराब बनाता है, लेकिन इसकी बिक्री का काम वह पहली बार करेगा। जानकारी के अनुसार मंडी जिला के शराब ठेकों की जिम्मेदारी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को सौंपा गया है। यह निगम अभी तक उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहा है। अब इसका कारोबार और अधिक बढ़ जाएगा। इसी तरह से सिविल सप्लाई कारपोरेशन, जिसके पास राशन बेचने का काम है, वह भी शराब बेचने का कारोबार करेगा। इससे उसकी अतिरिक्त कमाई होगी।
सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास इसके लिए आधारभूत ढांचा भी है, जिसे कुछ नई व्यवस्थाएं ही करनी होंगी। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को सरकार ने बिलासपुर के शराब ठेके चलाने का जिम्मा दिया है। वहीं एचपीएमसी जो जूस व वाइन आदि बेचता है, उसे शिमला में शराब ठेके सौंपे गए हैं। शिमला में नगर निगम शिमला भी 19 शराब ठेके चलाएगा, जो कि उसके अपने एरिया में होंगे। हिमफेड अभी तक खाद व फर्टिलाइजर बेचने का काम कर रहा है, जिसके पास अब शराब की बिक्री का भी काम होगा। इससे पहले भी पूर्व सरकारों में सरकारी एजेंसियों को शराब बिक्री का काम दिए जाने की सोच थी। तत्कालीन वीरभद्र सरकार में एक सरकारी निगम भी बनाया गया था, व निगम के अधीन सरकारी शराब के ठेकों की चलाए जाने की सोच थी, पर वह कंसेप्ट सफल नहीं हो पाया। इस बार बहुत बड़ा टारगेट सरकार ने इस वित्त वर्ष में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के लिए 2850 करोड़ की कमाई का टारगेट रखा है। हालांकि इस टारगेट को विभाग पूरा नहीं कर पाएगा, यह तय नहीं है, क्योंकि उससे सबसे अधिक कमाई शराब ठेकों की नीलामी से होती है और प्रदेश में 250 से ज्यादा शराब ठेके इस बार नीलाम नहीं हो सके हैं। अब इसका नुकसान सरकार को होगा, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए विभाग कोई दूसरा तरीका निकालेगा, ऐसा अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि अधिकारी किस युक्ति से इस कमाई को पूरा करते हैं। किस सरकारी एजेंसी को कहां, कितने ठेके? बिलासपुर और मंडी में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 66 शराब ठेके दिए गए हैं, जिनको वही चलाएंगे। इसकी एवज में रिजर्व प्राइस से भी कम की राशि राज्य कर एवं आबकारी विभाग उनसे लेगा और शराब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही इनके द्वारा बेची जाएगी। सूत्रों के अनुसार वन विकास निगम को कांगड़ा में 100 के करीब शराब ठेके दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें आधारभूत ढांचा विकसित करना होगा। वहीं कुल्लू में जीआईसी को 30 ठेके, शिमला में एचपीएमसी को 35 ठेके, हिमफेड को 24 ठेके, नगर निगम शिमला को 19 शराब ठेके दिए जाने का प्रस्ताव है। समाचार नंबर 3। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को जान से मारने अगवा करने की धमकी, बंगाणा पुलिस थाना में शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। ऊना से पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेंद्र निवासी अलीगढ़ यूपी बताते हुए पूर्व मंत्री से फिरौती की मांग की है। डिमांड पूरी न करने पर पूर्व मंत्री को जान से मारने व अगवा के साथ साथ गंभीर परिणाम भुगताने की धमकी दी गई है। पूर्व मंत्री ने बंगाणा पुलिस थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायत एसपी ऊना को भी दी गई है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिकायत में बताया कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेंद्र निवासी अलीगढ़ बताया। उक्त व्यक्ति ने उनसे सीधे ही फिरौती की मांग कर दी और कहा कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो जान से मार देंगे और अगवा भी कर सकते हैं। उक्त नंबर ट्रू कॉलर पर चेक किया गया तो उसमें फोन करने वाले का नाम इरफान खान दिखाई दे रहा है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। समाचार नंबर 4। फिर उपजा खाकी शाह मजार विवाद, बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने मजार के एक हिस्से को पहुंचाया नुकसान। बिलासपुर की गोविंद सागर झील किनारे ऐतिहासिक सांढू मैदान में बनाई गई मजार को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर इस मजार को लेकर विवाद हुआ है। अब अज्ञात लोगों ने मजार के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। अज्ञात लोगों द्वारा शनिवार देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। मसले को लेकर पुलिस प्रशासन भी गहन जांच में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार सांढू मैदान में खाकी शाह की मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चला हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी इस मजार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई थी, जिसके चलते पर सवर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ता मजार के पास पहुंचे थे। इन लोगों ने इस मजार का इतिहास जाना। सभी धर्मों के लोग इस दौरान मौजूद थे। वहीं मजार का इतिहास जानने के बाद देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग चले गए। मजार को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट महज अफवाह ही निकली थी। बाकायदा एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं अब मजार को अज्ञात लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। बता दें कि यह मजार कई लोगों की आस्था का केंद्र है। आस्था के चलते यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन कुछ समय से खाकी शाह की मजार को लेकर काफी विवाद हो रहा है।
एएसपी शिव चौधरी ने इस बारे में कि मजार तोड़े को लेकर पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। समाचार नंबर 5। धवाला को बर्थडे पर कारण बताओ नोटिस का तोहफा। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला को 12 अप्रैल को जहां पूरे प्रदेश भर से उनके जन्म दिवस की बधाइयां मिल रही थी, वहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। इसमें उनसे कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। रमेश धवाला ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया, परंतु इतना जरूर कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने समय अच्छा निकाला है। पिछले 2.5 साल में उन्हें कोई चीज नहीं आई, न ही किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, परंतु जन्म दिवस पर बधाई की जगह कारण बताओ नोटिस भेज दिया। उन्होंने इसका वह सोच समझकर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेश पर उन्होंने पहले भी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, परंतु पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी न पहले सहन की है और न आगे करेंगे। समाचार नंबर 6। दोपहिया वाहनों के 886 हादसे, 276 की गई जान। ऊना, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, बद्दी का रिकॉर्ड सबसे खराब। प्रदेश में 886 दोपहिया सड़क दुर्घटनाओं में 276 लोगों की मौत हुई है। दोपहिया सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों पर सवार 316 लोगों को आई गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 869 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिमाचल प्रदेश में दोपहिया वाहनों की 2024 की सड़क यातायात दुर्घटनाओं पर एक अध्ययन रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस के विश्लेषणों में पता चला है कि प्रदेश में दोपहिया सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन सवार 81 लोगों की मौत हुई और 109 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा 139 मामूली रूप से घायल। बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों में 67 लोगों की मौत हुई है। हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 54 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे सवारों में 13 लोगों की मौत हुई और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 38 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं बिना हेलमेट के दोपहिया पर पीछे बैठे सवारों में 51 लोगों की मौत, 24 लोग गंभीर रूप से घायल और 38 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। दोपहिया दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 5 जिले हैं, जिनमें ऊना में 115 दुर्घटनाओं में 46 लोगों की मौत, 38 गंभीर और 109 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सिरमौर में 100 दुर्घटनाओं में 28 की मौत, 41 गंभीर, 83 को मामूली चोटें। मंडी में 99 दुर्घटनाओं में 27 की मौत, 23 गंभीर, 111 को मामूली चोटें। कांगड़ा में 94 दुर्घटनाओं में 33 की मौत, 38 गंभीर, 86 को मामूली चोटें। पुलिस जिला बद्दी में 82 दुर्घटनाओं में 37 की मौत, 33 गंभीर, 64 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के 464 मामलों में 144 लोगों की मौत हुई है। एचडीएम जागरूकता अभियान से हादसों में कमी। एआईजी ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस विनोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक जागरूकता अभियानों ने भी सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इन अभियानों ने ड्राइवरों को तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने और अन्य जोखिमपूर्ण व्यवहारों के खतरों के बारे में जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस, सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में सफलता मिली है। समाचार नंबर 7। प्रदेश में सरेंडर रूटों पर नहीं चली बसें। अब तक मात्र 8 रूट पर ही आ सकी प्राइवेट बसें। प्रदेश में जिन रूटों को एचआरटीसी ने सरेंडर किया था, उन पर अभी तक बसें नहीं चल पाई हैं। जानकारी के अनुसार अभी मात्र 8 रूटों पर ही प्राइवेट बसें चल सकी हैं और शेष रूटों पर अभी भी इंतजार हो रहा है। प्राइवेट ऑपरेटर इन सरेंडर रूटों के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं जिन्होंने आवेदन किए भी थे और इनको रूट भी मिल गए थे, उन पर अभी तक उन्होंने बसें नहीं चलाई हैं। नियमों के अनुसार इसके 6 महीने का समय मिलता है, मगर अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी उन रूटों पर बसें नहीं चली हैं। हालांकि आम जनता की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने रूट बहाल रखे हैं, परंतु फिर भी एचआरटीसी इन रूटों से छुटकारा चाहता है। हाल ही में परिवहन विभाग से एचआरटीसी ने इस संबंध में जानकारी मांगी है और पूछा है कि कब तक सरेंडर होने के बाद आवंटित हुए रूटों पर बसें चलेंगी। बता दें
कि अभी हिमाचल पथ परिवहन निगम ने और 40 रूट सरेंडर कर दिए हैं, वहीं एक और सूची तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमति सरकार से मिल चुकी है। एचआरटीसी ने अपनी इस सूची को संशोधित करके परिवहन विभाग को भेजा था और परिवहन विभाग ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस पर निजी बस ऑपरेटर से आवेदन मांगे थे, लेकिन कुछ ही रूटों पर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद मामला अभी ठंडा पड़ा है। इससे पहले परिवहन विभाग 84 रूट आवंटित कर चुका है। हालांकि उन पर अभी तक बसें नहीं चली हैं, जिसको लेकर एचआरटीसी ने अब जानकारी मांगी है। एचआरटीसी लगातार अपने घाटे वाले रूट सरेंडर करता जा रहा है और यह सिलसिला अभी जारी है। अलग अलग आरटीओ के तहत ये रूट आते हैं। फिलहाल जब तक निजी बसों के लिए इन रूटों को आवंटित नहीं कर दिया जाता, तब तक एचआरटीसी इन पर अपनी सेवाएं देता रहेगा, परंतु अब वह भी हाथ खड़े करने वाला है। यह मामला सरकार के ध्यान में भी लाया जाएगा कि सरेंडर करने के लिए सरकार से जो अनुमति मिल रही है, उन पर आगे प्राइवेट ऑपरेटर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कोई शंका तो ऑफिस में करे पूछताछ। परिवहन निदेशक का कहना है कि आवेदन करने से पहले आवेदनकर्ता रूट का अच्छे से निरीक्षण कर ले। यदि उनकी कोई शंका है तो वह इसके स्पष्टीकरण के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। समाचार नंबर 8। कांगड़ा बैंक को 121 करोड़ का प्रॉफिट, केसीसीबी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी जानकारी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसीबी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेहनत, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करें। रविवार को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से आयोजित अभिनंदन एवं आभार समारोह में कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में उनके लगभग 2.25 वर्ष के कार्यकाल में केसीसीबी ने नई बुलंदियों को छुआ है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन तथा अधिकारियों कर्मचारियों की मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर इसका नाम भारत के अग्रणी सहकारी बैंकों में शामिल करवाया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान बैंक का लाभ 47 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी दौरान बैंक की कुल जमा राशि भी 13,354 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बैंक के ऋण आवंटन की राशि भी 4,163 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,424 करोड़ रुपए हो गई है। इसी अवधि में बैंक के एनपीए में भी काफी सुधार हुआ है। 2 वर्ष पहले बैंक का एनपीए 27.57% था, जो कि अब 19.50% रह गया है। नेट एनपीए भी 12.92% से घटकर केवल 5.62% रह गया है। इससे पहले बैंक के डीजीएम केसी भारद्वाज, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पंकज धीमान, महासचिव सुधीर गौतम और अन्य पदाधिकारियों ने कुलदीप सिंह पठानिया का स्वागत किया। समारोह में बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य देशराज, कैप्टन प्रीतम सिंह डढ़वाल, पवन लंबरदार, सुनील कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। समाचार नंबर 9। अंतिम सफर पर निकले सूबेदार शहीद कुलदीप चंद, हर आंख थी नम, अमर रहे के नारों से गूंजा कोहलवी गांव। जम्मू कश्मीर स्थित सुंदरबनी के केरी बट्टल इलाके में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद सूबेदार कुलदीप चंद 47 पुत्र रतन चंद की पार्थिव देह रविवार को सेना के वाहन में गलोड़ के गांव कोहलवी लाई गई। यहां पूरे सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ मोक्षधाम में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की पार्थिव देह को उनके बेटे आर्यन शर्मा ने मुखाग्नि दी। इससे पहले रविवार सुबह शहीद कुलदीप चंद की पार्थिव देह जब सैन्य टुकड़ी के साथ सेना के वाहन से गांव कोहलवी पहुंची, तो शहीद के परिजनों के विलाप से सभी की आंखें नम हो गईं। पूरा गांव कुलदीप चंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने देशभक्ति के नारे लगाए। लोगों ने फूल बरसाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी। थल सेना और प्रदेश पुलिस की टुकड़ी ने भी हवा में फायर करके तथा शस्त्र उल्टे करके शहीद सूबेदार कुलदीप चंद को अंतिम विदाई दी। प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर और एसडीएम राकेश शर्मा ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
गत शुक्रवार रात सुंदरबनी के बट इलाके में आतंकियों द्वारा घुसपैठ किए जाने की सूचना मिलने पर सूबेदार कुलदीप चंद अन्य जवानों के साथ ऑपरेशन में शामिल हुए थे। आतंकी मुठभेड़ में गोली लगने के कारण उन्होंने वीरगति पाई। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।